जय भीम। नमो साथियों। धम्मपद संघ धम्म ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और तमाम वे लोग जो बौद्ध धर्म को जानना चाहते हैं, बौद्ध धर्म को सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। कई लोगों को समय हो या ना हो, लेकिन ये समय बच्चों की छुट्टियों का समय है, तो सभी बौद्धों को, सभी अमृतवादियों को इस प्रतियोगिता में अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराकर अपने बच्चों के धम्म के ज्ञान को निश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि मुसलमान लोग अपने बच्चों को चाहे स्कूल शिक्षा दिलाएं या न दिलाएं, लेकिन मदरसा ज़रूर भेजते हैं कुरान की शिक्षा लेने के लिए, इस्लाम की शिक्षा लेने के लिए। इसी प्रकार से तमाम धर्मावलंबी अपने अपने धर्म की शिक्षा देने के लिए अपने बच्चों को बचपन से ही तैयार करते हैं, उनको उस सांस्कृतिक माहौल में ढालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बड़े होकर जो है ये बच्चे सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका चित्त जो वातावरण उनको मिलेगा उससे संस्कारित हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग अपने आसपास के वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। इसीलिए जो है धम्मपद संघ ने ये पहल की है और धम्मपद संघ लगातार इस दिशा में बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहा है और एक छोटा सा कोर्स बनाकर उस कोर्स के माध्यम से बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में, महिलाओं में, अशिक्षितों में, शिक्षितों में, सभी प्रकार के लोगों में जो है धम्म का प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। ये जो प्रतियोगिता है, इसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है मात्र 100 रुपये है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करा देंगे, उसके बाद जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको तुरंत ही धम्मपद संघ एक आचार्य अलॉट करेंगे, ताकि उनकी समुचित प्रकार से वो देखरेख कर सकें। और कोई भी समस्या अगर परीक्षार्थी को आती है, प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट को आती है, तो वो अपने आचार्य से संपर्क करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा जब परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो जाएगी, यानी कि प्रथम वर्ष का जो कोर्स है, जब परीक्षार्थी को याद हो जाएगा तो वह अपने आचार्य को सूचित कर देगा और आचार्य जो है संघ को सूचित कर देगा। तब परीक्षार्थी की परीक्षा जो है कंडक्ट करा ली जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि इकट्ठे आपको कहीं बैठाकर और आपके हाथ में प्रश्न पत्र आ जाएगा और उसको आपको जो सॉल्व करना है। ऐसी प्रतियोगिता ये नहीं है। ये प्रतियोगिता बिल्कुल यूनिक है, अनोखी है, अलग है। और इसमें जो प्रथम वर्ष का कोर्स है धम्मपद संघ का, उसके अलावा 100 क्वेश्चंस और आप लोगों को दिए जाएंगे उनको याद करने के लिए, और 100 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो परीक्षा है ये ऑनलाइन होगी, गूगल मीट पे होगी और एक समय में एक ही परीक्षार्थी की परीक्षा होगी। इसके लिए धम्मपद संघ जो है कई बोर्ड बनाएगा। 5 आचार्यों का एक बोर्ड होता है। 5 आचार्य अपने अपने प्रश्न करते हैं और जब उसमें प्रश्न करने के बाद अपने अपने अंक भी उसी समय देते हैं और इस प्रकार से परीक्षार्थी की परीक्षा पूर्ण होती है। तो इसी प्रकार से परीक्षा को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे बोर्ड बनाए जाएंगे और वो अलग अलग गूगल मीट के माध्यम से अलग अलग परीक्षार्थियों की परीक्षाएं लेंगे। इस प्रकार से जब सारी परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी, उसके बाद जो है परिणाम घोषित होंगे और प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को 5,000 रुपये का इनाम मिलेगा, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 3,000 रुपये का इनाम मिलेगा और तृतीय स्थान पर आने वाले को 2,000 रुपये का इनाम मिलेगा। तो आदरणीय साथियों, ये इनाम जो है हालांकि बहुत बड़ा इनाम तो नहीं है, लेकिन आपको इसके साथ में धम्म का ज्ञान मिल रहा है। आपके बच्चों के भीतर बचपन से ही बुद्ध का जो धम्म है, जो कि मानव को उसके दुखों से मुक्त कराने का एक मार्ग है, उसका अगर आपके बच्चों को ज्ञान हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जो पुरस्कार राशि है ये बहुत कम दिखाई देगी। उस ज्ञान की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा साथियों, हमने जो है जो परीक्षार्थी इस परीक्षा को पास भी कर लेंगे तो भी उनको जो है अगर 18 साल से उम्र कम है तो 200 रुपये का इनाम दिया जाएगा और अगर 18 साल से ऊपर की उम्र है तो फिर उनको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस तरह से आदरणीय साथियों, आपके पास विन विन सिचुएशन है। हार का इसमें कोई अवसर ही नहीं है। इसलिए अगर आप जितनी भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और जितना अच्छे तरीके से इस परीक्षा की तैयारी करेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपको मिलने वाला है। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी अपना तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। आज के बच्चे कल का भविष्य हैं
और कल का हमारा समाज भी है। आज जो संस्कार बच्चों में आप डाल देंगे, कल वैसा ही समाज आपको मिलने वाला है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में एक सभ्य व नैतिक समाज का निर्माण चाहते हैं, तो ये प्रतियोगिता उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो विषय सामग्री है, जो प्रथम वर्ष का कोर्स है, बहुत छोटा कोर्स है, जिसमें कि नमन, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स है। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने भीतर से चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग इत्यादि को निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। इसके बाद क्षमायाचना है। ओकाश बंदामि भन्ते द्वारतयेन मया कत्तं सप्पं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, मेरे द्वारा 3 द्वारों मन वचन कर्म से जो भी अपराध हुए होंगे उन्हें क्षमा कीजिए भन्ते। इसके बाद शीलयाचना है। ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कत्वा शीलं देत्म भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 शरण सहित पंचशील धर्म की याचना करता हूँ, मुझे शील देकर अनुग्रहित करें। इसके बाद तीसरण गमन है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद पंचशील है। पाणातिपाता विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। आदिन्नदाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं चोरी से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं मिथ्या आचरण यानी व्यभिचार से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मूसावादा विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं झूठ बोलने से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। सुरामेर्य मज्ज प्रमाद ठाना विरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं नशीली चीज़ों के सेवन व प्रमाद से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इसके बाद धम्मपालन गाथा है। सब पाप सकणं कुशल सब संपदा चित्त प्रियतपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना, सभी प्रकार के पुण्य यानी अच्छे कर्मों का करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। इसके बाद धम्पद के 5 पद हैं। मनोपबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन वेत्ति चक्रं वैभैतो पदं। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि प्रदूषित मन से कोई वचन बोलता है या काम करता है तो दुख उसका पीछा उसी पर करता है, जिस प्रकार की गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का पहिया। मनोपबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा न भासति वा करोति वा ततो न सुखमन वेत्ति छाया व अनुपायनी। अर्थात मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से उत्पन्न होती हैं। कोई भी व्यक्ति स्वच्छ मन से वचन बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार की कभी साथ में सुनने वाली छाया। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आसी में ये चतंग उपनहंती विरंग के संग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसी बातें अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अकोची मंग अवधि मंग अजीनी मंग आसी में ये चतंग न उपनहंती विरंग ते सुपस्सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे लूट लिया, जो ऐसी बातें अपने मन में नहीं बनाए रखते हैं उनका वैर शांत हो जाता है। ना ही वीरेन वीराणी समन्ति कदाचनन अवैरेन च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो। वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है, यही सनातन नियम है। सब दुख मुक्ति का सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखे मिनो सब्बे बद्धानि पसंतु माँ किंचित दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो, यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुखों को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। इस प्रकार से आदरणीय साथियों, ये छोटा सा कोर्स है और इसको करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आप गूगल मीट में जुड़कर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम गूगल मीट चलती है, उसमें जुड़कर आप अपने बच्चों का ये अध्ययन सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको गूगल मीट में आचार्य जो है ये अभ्यास कराएंगे, इसको बोलना सिखाएंगे, उसके बाद याद भी करवाएंगे। और इसके अलावा जो है 100 प्रश्न हैं, जैसे कि शील याचना क्यों करते हैं, क्षमा याचना क्यों करते हैं, नमन का क्या अर्थ है, नमन क्यों करते हैं, क्या नमन जैसे हिंदुओं में प्रार्थना होती है, मुस्लिमों में प्रार्थना होती है, क्या उसी प्रकार से बौद्धों में नमन है, वंदना है। तो इस प्रकार के कुछ सवाल बाबा साहेब बुद्ध और बुद्ध के धम्म पर आधारित होंगे, जिनमें से कुछ सवाल पूछे जाएंगे, सभी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये छोटी सी प्रतियोगिता है, लेकिन ये प्रतियोगिता आपके बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो मैं आपसे पुनः अपना निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बच्चों का इस प्रतियोगिता में रजिस्ट्रेशन कराएं। और क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं गर्मियों की, तो इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने बच्चों को जो है एक सही मार्गदर्शन, धम्म का लाभ देने का पूरा प्रयास करें।
जय भीम, नमो बुद्धाय।